पहला यूनिट पढ़ा था वो 4 मार्क। ओके, पहले यूनिट में हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, को प्लानर एंड सीजी। ये 2 चैप्टर थे, 4 मार्क्स। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, दोनों करके कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये 4 मार्क्स और मैं ये 4 मार्क्स। एंड अब जो पढ़ने वाले हम टोटल 7 चैप्टर्स, ओके, लास्ट 2 यूनिट्स, टोटल 7 चैप्टर्स, रिमेंबर, फॉर 34 मार्क्स। नाउ ये 7 चैप्टर पढ़ने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखना। और इसमें से भी क्या आना चाहिए, सब कुछ लॉ ऑफ पैराग्राम वो नहीं चाहिए, ओके, ट्रायंगल लॉ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए अपने 3 लाइफ लाइन, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन मोमेंट और ज्योमेट्री, ठीक है। तुम बोलेंगे हम तो ज्योमेट्री में एकदम माहिर है, समझ जाएगा तुमको भी तो कि तुम कितने माहिर है करके, ओके। बिकॉज एफ एक्स एफ वाई लगा रहे हो, इसका मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए क्या लगता है, एंगल, और एंगल के लिए लगेगा ज्योमेट्री। कभी साइन कॉस टैन, कभी साइन रूल, कभी सिमिलर ट्रायंगल्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक 10 मिनट दे के हम थोड़ा याद कर लेते कि क्या था ये सब कुछ, है ना। थोड़ा धूल जम गई रहेगी, थोड़ा सा धूल हट जाएगी, है ना, बेटर। हाँ, याद करते जो पहले हफ्ते में पढ़ा था मैकेनिक्स में। अगर ये फोर्स एफ, एंगल अगर थीटा, हाँ, रिजॉल्व करना है इसको, रिजॉल्व करने के लिए लगता है एंगल। एंगल है अपने पास किस एक्सिस के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो अपना रूल था जिस एक्सिस के साथ एंगल वो कंपोनेंट कॉस। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस है तो इसका नाम होगा एफ कॉस थीटा, दूसरे का नाम होगा एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब एरो, एरो के लिए रखा था अपन ने पेन, है ना। जैसा फोर्स वैसा पेन। अब फोर्स का एरो किधर है, ऊपर की तरफ, तो हमने पेन ऐसा रख दिया, है ना। तो एक बार हम इस पेन को रखेंगे वाई एक्सिस पे। एरो रिप्रेजेंट्स, सॉरी, पेन का टिप इंडिकेट्स एरो, पेन का टिप इंडिकेट्स एरो। तो इसको अगर मैंने रखा वाई एक्सिस पे तो पेन का टिप कहाँ जा रहा है, अपवर्ड्स, मतलब इसका एरो कहाँ हुआ, अपवर्ड्स। फिर मैंने इस फोर्स को एक बार रख दिया एक्स एक्सिस पे, पेन का टिप कहाँ जा रहा है, राइट साइड। तो इस फोर्स का एरो कहाँ हुआ, राइट साइड, जहाँ टिप वहाँ पे एरो। अब अगर ये फोर्स ऐसा होता, ये फोर्स, ये एंगल थीटा, नाउ एंगल थीटा किसके साथ, वाई के साथ, तो वाई कंपोनेंट कॉस, तो इसका नाम आएगा एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। एरो ये रखा पेन, जैसा फोर्स वैसा पेन, ये रखा, एक बार कर दिया इसको वाई एक्सिस पे, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स। एक बार रखा इसको एक्स एक्सिस पे, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो ये आ गई इसके एरो, बराबर। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो y कंपोनेंट 0, अगर फोर्स वर्टिकल है तो x कंपोनेंट 0, बराबर। होप सो याद। फिर लगाते थे हम समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेते थे हम, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस, बराबर। समेशन एफ एक्स का हम इक्वेशन लिखते थे, कुछ तो वैल्यू आता था इसका, है ना। फिर समेशन एफ वाई का इक्वेशन लिखते थे, जो जो अपवर्ड रहेगा वो प्लस, जो जो डाउनवर्ड रहेगा वो माइनस। फिर उसके बाद इसका भी कुछ तो वैल्यू आता था, और दोनों वैल्यू से हम फाइंड करते थे रिजल्टेंट, आर इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, बराबर, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमने पढ़ा था अगला टॉपिक मोमेंट। लेकिन मोमेंट आने से पहले, तब भी तुमको बोला था मैंने, मोमेंट आने से पहले क्या आना चाहिए, रिजॉल्व। रिजॉल्व नहीं तो मोमेंट नहीं, ओके। बिकॉज मोमेंट क्या बोला था हमने, हॉरिजॉन्टल फोर्स। पहले तो ये सिर्फ रिजॉल्व कर रहे थे हम ना। मोमेंट इज रोटरी, ये सिर्फ राइट लेफ्ट अप डाउन था, मोमेंट इज रोटेशनल।
तो अगर ये फोर्स है F, अगर ये पॉइंट है O, हमको मोमेंट उसका लेना है अबाउट पॉइंट O, तो हम लिखते हैं उसको M सफिक्स O। तो इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट O, दो चीज़ें देखनी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक तो उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, व्हाट इज मोमेंट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा फोर्स, अब क्या चाहिए उसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वर्टिकल। फोर्स हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल। फोर्स वर्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, बराबर? ओके। अब मैग्नीट्यूड पता चल गया कि F इंटू, मान लो अगर डिस्टेंस D है तो लिखा जाएगा F इंटू D, ये हुआ मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन? कैसे घूमेगा वो, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। हमने रूल बनाया था क्लॉक प्लस एंटी क्लॉक माइनस। बुक में देखोगे जो मैंने लिखा हुआ है बुक में, टेक्निकल का बुक, एंटी क्लॉक प्लस है, क्लॉक माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन सेम। या तो ये कन्वेंशन फॉलो करो या तो वो करो, आंसर सेम आएगा। ओके नाउ, लेकिन डायरेक्शन जल्दी समझ में नहीं आता कि ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है। इसके लिए हमने क्या किया था? राउंडर। ऐसे माना था कि अगर अपने हाथ में राउंडर है, राउंडर का एक पॉइंट अपना फिक्स्ड, दूसरा पॉइंट पेंसिल वाला। ओके, तो मान लो अपने पास राउंडर है, तो ये अपना राउंडर का पॉइंट फिक्स्ड वाला। अब अपने को ये पेंसिल वाला पॉइंट घुमाना है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। कैसे घुमाते हम? जिस तरफ होगा एरो, एरो किधर है? इस तरफ है, तो हम पेंसिल किधर घुमाएंगे? इस तरफ। तो कैसे घुमाइए? क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आएगा क्लॉकवाइज। ओके, अब अगर ये फोर्स ऐसे होता तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये बनता पहले, है ना? अब कैसे घूमता ये? ऐसे मान लो कि पेंसिल है ना, पेंसिल जाएगा या तो नीचे या तो ऊपर, दो ऑप्शन थे। एरो कहाँ है? ऊपर, तो किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ओके, देखो ये एक एक फोर्स है, अच्छा लगता है एक एक फोर्स सॉल्व करने को। आने वाले हर एक सम में 4-5 फोर्स मिनिमम रहेंगे, मिनिमम, ठीक है? और हर एक चैप्टर में यही हाल है, जो भी 7 चैप्टर्स है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और तीसरा बताया था मैंने, इंक्लाइंड फोर्स। इंक्लाइंड फोर्स का मोमेंट अगर लेना हो तो क्या करना है? रिजॉल्व। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड को रिजॉल्व। कहाँ पे रिजॉल्व? इंपॉर्टेंट चीज, हवा में रिजॉल्व नहीं। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर इस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम उसको यहीं पे करेंगे रिजॉल्व। ये होगा उसका अगर एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस और ये होगा एफ साइन। नाउ एफ कॉस अबाउट ओ कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस। नाउ वर्टिकल फोर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जीरो, जीरो। जीरो कब होता है? अगर ये फोर्स मान लो इसी पॉइंट में से पास हो रहा है, ओ में से, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ जीरो, है ना? मतलब इसका ये जो डॉटेड है क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट में से पास होना चाहिए, तब क्या आता है आंसर? जीरो। इसका लाइन ऑफ एक्शन मतलब ये डॉटेड लाइन है ना, ये पास हो रहा है क्या ओ से? नहीं, तो जीरो हो सकता है? नहीं ना। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? वो पास होना चाहिए थ्रू दैट पॉइंट। ओके, तो अब इसका मोमेंट लेने के लिए क्या करेंगे हम? क्लॉकवाइज होगा क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे मतलब यहीं पे है ना ये एरो, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं ना हम इसको। अगर फोर्स हम यहाँ पे दिखाए, इसका मतलब ये एरो इधर भी दिखा सकते हैं ना हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन ये एरो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, ये गलत होगा, बराबर? ओके, उस लाइन पे हम कहीं पे भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्लियर? रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन अलग अलग टाइप के सपोर्ट होते हैं, अलग अलग सपोर्ट के लिए अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं हम। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़ा सा रोलर एक सरफेस पे हमने रखा हुआ है,
इसका वेट है 50 न्यूटन। अब इस पे रिएक्शन कौन सा आएगा? अच्छा, पहले तो ये क्या दिखाते हैं हम? सरफेस। ओके, सरफेस नॉट नेसेसरी कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकता है, इनक्लाइंड भी हो सकता है। ओके, अब मान लो ये एक सरफेस इस तरफ ऐसा भी था और इस तरफ वाला जो सरफेस है इसका ये ऐसा भी है। अब रिएक्शन कितने आएंगे इसमें? 3। तीनों सरफेस से एक रिएक्शन आएगा, बराबर। रिएक्शन दिखाएंगे कैसे? कुछ मैंने बताया भी था डायनामिक्स में, रिएक्शन हम कैसे दिखाते हैं? परपेंडिकुलर टू सरफेस, याद रखना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो रिएक्शन वर्टिकल, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल आ जाएगा। ये सरफेस वर्टिकल मतलब रिएक्शन, ये सरफेस इंक्लाइंड। मान लो एंगल थीटा है तो उसके लिए इंक्लाइंड रिएक्शन ही आएगा ना अभी, उस सरफेस को परपेंडिकुलर। अब मान लो देखो मैंने इसका डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिखाया, इनको नाम दे दिया A B C। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया, उसका नाम क्या लिख दूंगा मैं? RA। नाउ R फॉर रिएक्शन नॉट रिजल्टेंट। ओके, देन यहाँ से और एक रिएक्शन दिखा दिया RB, बराबर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नाउ इसके लिए इस सरफेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा विथ हॉरिजॉन्टल? 90 माइनस थीटा, बराबर है। ओके, तो ये रिएक्शन दिखा दिया जिसका वैल्यू मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा, नाम दे दिया उसको RC। हो गए 3 रिएक्शन, क्लियर? ठीक है। अब ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को क्या बोलते? डायनामिक्स में बताया था मैंने, वो चैप्टर पढ़ा था हमने DL एम्बर्ट्स वाला, है ना। FBD बोलते थे हम इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तभी तुमको कि मान लो एक फैमिली है। FBD मतलब क्या? कई लोगों को समझता है डायग्राम ड्रॉ करना होता है, बट व्हाट इज मीन बाय FBD? सिंपल याद रखो कि एक फैमिली है, तुमको उस फैमिली में से हर मेंबर को घर के बाहर निकालना है। ओके, विथ उसका लगेज। ओके, विथ उसका लगेज मतलब क्या कि मान लो ये सिस्टम था, ये सिस्टम में 3 बॉडी थे, तो ये एक फैमिली था, तुमको हर एक मेंबर को घर से बाहर करना है, मतलब तीनों को अलग 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 ड्रॉ करना है। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या क्या आएगा इस डायग्राम में? सबसे पहले सेल्फ वेट, हर एक का सेल्फ वेट। वेट कहाँ पे एक्ट होता है उसके? मैंने कहाँ पे पूछा, कैसे नहीं पूछा, मैंने पूछा कहाँ पे एक्ट होगा? सेंटर पे। CG हमेशा हो ऐसा ज़रूरी है क्या? वेट एक्ट कहाँ पे होता है? CG पे। वेट एक्ट कहाँ पे होता है? CG पे। सही कि गलत? सही है ना। अब ट्रायंगल होता, ट्रायंगल का वेट का उसका सेंटर पे आता है क्या? CG वहाँ पे जहाँ पे होगा वहाँ पे आएगा ना, बराबर। सर्कल है तो बराबर तुम बोल रहे हो सेंटर पे, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब नाम दे दिए पॉइंट को A B C D। इसके ऊपर मान लो एक फोर्स था P, तो इसके सिर पे एक फोर्स है P। अब क्या क्या आएगा इनमें? क्या क्या रिएक्शन आएंगे? एक A से आएगा, इसका नाम दे दिया RA, सरफेस हॉरिजॉन्टल, रिएक्शन वर्टिकल। इधर से एक RD आएगा, इसको भी नाम दे दिया एक E। हाँ, अब जहाँ जहाँ पे वो 2 बॉडी का कांटेक्ट हुआ है, हमने उनका कांटेक्ट तोड़ दिया है, दुश्मनी हो गई उनके आपस में। ओके, तो एक दूसरे से अभी जो पहले अच्छा फोर्स था अभी नेगेटिव फोर्स हो गया उनका, है ना। मतलब अब एक फोर्स इसके पास है, सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स इसके पास है। अब ये फोर्स ऐसे दिखाया, मतलब कैसे दिखाया मैंने? इसका सेंटर और इसका सेंटर
अगर हम उन दोनों को ज्वाइंट कर दें तो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा ये वाला फोर्स। ओके, नाम जो नाम इसका वही नाम इसका, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ताकि जब फिर से वो दोस्त बने तो वो फोर्स कैंसिल होना चाहिए ना। ओके, हम फिर से अगर फैमिली बनाने जाए तो हम इसको जोड़ेंगे तब ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी आएगा एक फोर्स। कहाँ पे दिखाऊं? इसमें दिखाए इस तरफ, इसमें दिखाए इस तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर तुम ये इस तरफ दिखाते तो इसको इस तरफ दिखाना पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अलाउड है। तुम ये जो रिएक्शन दिखा रहे हो अरे अपवर्ड, तुम डाउनवर्ड दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलेंगे ऐसे कैसे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साहब वो गलत होगा ना। कुछ गलत नहीं होगा। मान लो तुमने आंसर आरे अपवर्ड दिखाया था, तुम्हारा आंसर आया 100 न्यूटन, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? ऊपर नीचे वो नहीं। ओके, पॉजिटिव इंडिकेट करता है एज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट। ये एरो हमको पहले पता था क्या डायग्राम देख के? नहीं, हमने ये एज्यूम किया ना कि ये एरो कहाँ पे होगा? अपवर्ड्स, तो आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब एजम्पशन इज करेक्ट। अगर ये वैल्यू मैंने ये आरे डाउनवर्ड दिखाया होता तब मान लो मेरा आंसर नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ? एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो फिर असली डायरेक्शन कैसा होगा? एजम्पशन को उल्टा। एजम्पशन कैसा था मेरा? डाउनवर्ड्स, तो उसका उल्टा क्या होगा? अपवर्ड्स। समझ में आया? ओके, इसलिए एरो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला एरो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला कि ये आरे हाँ चलो ऐसे दिखा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बोला है। ओके, कहीं पे भी दिखाओ ऐसा नहीं बोला है मैंने तुमको बोला है कि वो वर्टिकल होना कंपलसरी, अपवर्ड डाउनवर्ड वो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये फोर्स मान लो मैंने दिखाया इस तरफ, ये वाला फोर्स मैंने दिखाया इस तरफ, पूरा हो गया? कोई बजाए? बजाए ना? सी वाला फोर्स बजाए, तो इस तरफ एक दिखा दिया, इसका नाम आर से, इसका भी नाम आर से। ओके, मान लो कि तुम्हारे पास ये P का वैल्यू था 50 न्यूटन, हर एक का वेट था 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन। अननोन क्या क्या है अभी इसमें? आर ए, आर डी, इसका नाम आर ई, इसका नाम आर पी, ये भी आर पी। अब सवाल ये होता है, क्वेश्चन यही रहता है बस, फाइंड रिएक्ट, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा, क्वेश्चन बड़ा सॉल्यूशन। ठीक है ना? अब इसमें तुमको छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड रिएक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या क्या निकालना है? आर ए, आर डी, आर ई, आर बी, आर सी, सब कुछ फाइंड करना है अपने को, 5 मार्क्स के लिए। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहला काम की एफबीडी बनाना है। आने वाले हर चैप्टर में, हर एक सम में सबसे पहला काम होगा ड्रॉ एफबीडी। ओके, अब एफबीडी बना लिया। अब सवाल होगा, अच्छा लाइफ लाइन लगाने हैं अपने, कौन से लाइफ लाइन? एफ एक्स एफ वाई मोमेंट। एफ एक्स लगाना है मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए क्या लगेगा? एंगल। एंगल किसका एंगल लगेगा? ये तो बेचारा हॉरिजेंटल, ये बेचारा वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। मुसीबत कौन है? आर बी और आर सी। ज्योमेट्री लगा के, दिमाग चला के थोड़ा एंगल निकालना पड़ेगा पहले। निकालेंगे कैसे? तो भी चलो एंगल आ गया। अब समेशन एफ एक्स एफ वाई मोमेंट, लेकिन पहले किसको सॉल्व करें? ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला? सवाल ये है किसको सॉल्व करें। याद रखो एफबीडी, ये भी सवाल था पहले कि एफबीडी पहले किसका बनाए, है ना? लेफ्ट राइट टॉप, किसका बनाया जाए। तो याद रखना, पूरे 7 चैप्टर के लिए याद रखना, तुम एफबीडी पहले किसी का भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किसी का भी बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉल्व उसी को करो जिसमें कम अननोन है। अब अननोन कम किस में है? इसमें कितने अननोन? आरबी आरसी 2, इसमें तो इसमें तो ऑफ कोर्स किसको सॉल्व करते? पहले इसको सॉल्व करते हम, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल जाता? आरबी आरसी। आरबी मिला मतलब ये आरबी मिल गया, फिर कितने बचे अननोन? आर ए आर। ये आरसी मिला मतलब ये आरसी मिल गया, फिर क्या बचता? आर ई और आर टी। ओके, याद रखना एफबीडी किसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं पहले, लेकिन सॉल्व जिसमें कम अननोन होंगे। क्लियर? डन? लिखते आप, बहुत बोल लिया, लिखते अभी। चैप्टर के नाम लिख लिए, लिखना फर्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। लिखते उसमें अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, a body is said to be in equilibrium when it is at rest, when it is at rest under the action of forces, when it is at rest under the action of forces। मतलब अब मुझे बताना, मान लो बोर्ड पे चारों तरफ से सपोर्ट है ना, तो कुछ ना कुछ फोर्स मिल रहा है, या अगर मैं उस पर लिख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ फोर्स जा रहा है। फोर्स लगने के बाद बॉडी मूव होना चाहिए था, लेकिन मूव हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं मूव हो रहा है? क्योंकि जितना मैं फोर्स दे रहा हूँ मुझे बोर्ड से कुछ रिएक्शन मिल रहा है, और वो रिएक्शन इस अप्लाइड फोर्स को कैंसल कर रहा है, और वो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट 0 हो रहा है। क्लियर? लिखते आगे। फुल स्टॉप। व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू different forces, when body is subjected to different forces, and even after it remains, even after it remains at rest position, it remains at rest position, then it is said to be, then it is said to be in equilibrium। अपने से लिखना, the conditions of equilibrium, the conditions of equilibrium are, नीचे लिखना summation fx equal to rx equal to 0, summation fx equal to rx equal to 0, नीचे summation fy equal to ry equal to 0, तीसरा summation m equal to m suffix r equal to 0, summation m equal to m suffix r equal to 0। ओके, नीचे लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, टाइटल देना फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म एफबीडी, शॉर्ट फॉर्म एफबीडी। लिखते हो उसमें, if a body is separated
if a body is separated from all other if a body is separated from all other connected bodies or supports or surfaces, connected bodies or supports or surfaces, then it is called as free body. Then it is called as free body. Full stop. If all forces ब्रैकेट में reactions acting with their magnitude, if all forces acting with their magnitudes and directions on the free body, then it is called as free body diagram. It is called as free body diagram. हर एक सम में हम ड्रॉ करेंगे ही, इसलिए ये ड्रॉ करने की, चलो फिर भी कर लो ड्रॉ, चलो प्रैक्टिस हो जाएगा. ये वाला बनाओ. ये वाला कुछ वैल्यूज लिखो मत, सिर्फ पी ऐसे ही रखो. अरे पहले डायग्राम फिर फ्री बॉडी डायग्राम, पहले ये डायग्राम फिर फ्री बॉडी डायग्राम.